जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कल हुए एप्पल के इवेंट के बारे में, जो कि एप्पल का सबसे बड़ा इवेंट होता है साल का, जहां पर एप्पल अपने आईफोन्स को रिलीज करता है। और कल उसने क्या क्या रिलीज करा, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इवेंट हमारा स्टार्ट होता है टिपिकल एप्पल फैशन में, बहुत ही कमाल के ट्रांजिशन के साथ। और यहाँ पर टिम कुक सबसे पहले लेकर आते हैं हमारे लिए होमपॉड मिनी। अब यहाँ पर जो हमारा होमपॉड मिनी है, ये हमारे लिए इंडियंस के लिए खासकर इतना ज़्यादा कोई खास इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो मतलब एक्सेसरीज मिलती हैं होमपॉड वाली, स्मार्ट असिस्टेंट वाली, उसमें ज़्यादातर अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं। जो होम किट है उसके लिए बहुत सारी एक्सेसरीज हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इसके बारे में हम इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलते हैं हम सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं रियली, और वो है आईफोन 12। और हाँ, अगर मैं 12 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो 11 प्रो और प्रो मैक्स की सीरीज़ है उसको एप्पल ने ऑफिशियली कल डिसकंटिन्यू कर दिया। अब डिसकंटिन्यू से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब हो गए और अब कोई अगर लेगा तो उसकी न तो उसको वारंटी मिलेगी, गारंटी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस एप्पल ने अपनी ऑफिशियल साइट पर उसको बेचना बंद कर दिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, लेकिन उसके पार्ट्स आपको अभी भी मिलेंगे। आने वाले 5 साल तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, आसानी से उसको ठीक वगैरह करवा सकते हैं। तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल बंद हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एप्पल ने खुद बेचना बंद कर दिया। जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और जो इंडिया में जितने भी रीसेलर्स हैं, वो लोग अभी भी आपको वो चीज़ बेच सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, वो मैं जल्दी से दूर कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं जो मेपल है, जो iMagine है, ये सारे जितने भी स्टोर इंडिया में अवेलेबल हैं, जो फिजिकल स्टोर हैं, लोग सोचते हैं कि ये एप्पल स्टोर हैं। नहीं, ये एप्पल स्टोर नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी वेंडर हैं जो कि एप्पल से परमिशन लेके उनके फ़ोन को रीसेल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट करता है। तो इंडिया में अभी तक एप्पल का एक भी फिजिकल स्टोर नहीं है। और अभी सितंबर में एप्पल का जो ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर है वो पहली बार इंडिया में आया है। तो अभी ऑफलाइन स्टोर तो आने वाला था मुंबई में, लेकिन कोविड के चलते वो सब डिले हो गया। तो जल्दी ही अभी आने वाले 1 साल के अंदर हमें एक फिजिकल एप्पल स्टोर इंडिया में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हमें एप्पल की सर्विस बहुत ही अच्छे से यूज करने को मिल सकती है। खैर, वापस आते हैं अपने इवेंट पर और बात करते हैं आईफोन 12 की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आईफोन 12 में हमें 2 फोन्स देखने को मिलने वाले हैं, आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 जो 6.1 इंच का आता है रेगुलर वाला। और हमने ये भी बात की थी कि एप्पल हमें इस बार सिरेमिक शील्ड के नाम से एक नया जो सामने फ्रंट पे प्रोटेक्शन मिलता है, उसका नाम उसने सिरेमिक शील्ड दिया है। अब एप्पल का कहना यह है कि उसने कॉर्निंग के साथ काम करा है और उन दोनों ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और ये चीज किसी भी दूसरे स्मार्टफोन से बेहतर है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीक्स आ रहे थे कि वो जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस से भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब यहाँ पर खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर साल का एप्पल का है। हर साल वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो कुछ और ही बयां करता है। तो हमें अभी जेरी भैया की वीडियो के लिए वेट करना चाहिए और उसके बाद ही इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आईफोन 12 के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अभी जो डिस्प्ले है उसको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। पहली बात, उसको ओलेड बना दिया गया, जो कि पहले एलसीडी आता था। दूसरी बात, उसकी पिक्सल डेंसिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले लोग जो नॉन प्रो सीरीज थी उसमें यही कंप्लेन करते थे कि इसमें यार फुल HD डिस्प्ले भी नहीं मिलती हमको, लेकिन इस बार इसकी डिस्प्ले को काफी हद तक जो पहले प्रो सीरीज आती थी ना, उसके जितना डेंस और उसके जितना अच्छा कर दिया गया है। अब यहाँ पर एप्पल ने तो हमें नहीं बताया कि जो प्रो सीरीज है और जो नॉन प्रो सीरीज है, इन दोनों में जो ओलेड स्क्रीन यूज हुई है वो अलग अलग कंपनीज की हुई है, उनकी क्वालिटी अलग अलग है। लेकिन हमने आपको बता दिया हम किस लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो महंगे जो प्रो सीरीज वाले फोन है उसमें सैमसंग की ओलेड यूज हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है। और यहाँ पर जो दूसरी हमारी सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, जो कि ओलेड ही है, बस इसके नाम अलग अलग कर देते हैं लोग, तो ये उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी प्रो सीरीज की होगी इन थ्योरी, जो अभी तक है। हो सकता है दोनों सेम हो, वो तो फोन आने पर ही हमें पता चलेगा। तो अब बात करते हैं हम कैमराज की। तो यहाँ पर जो नॉन प्रो वाले फोन्स हैं उसके अंदर भी कैमराज में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट करी गई है। इसमें जो इसके सेंसर है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो और ज्यादा सेंसर में आ सकती है। यहाँ पर जो लेंसेज का यूज किया गया है उसमें 7 एलिमेंट लेंसेज का यूज किया गया है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो और भी अच्छे से उसके सेंसर तक आ सकती है और कैमरा की जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो अभी तक एप्पल का जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था वो ये था कि लो लाइट कंडीशन में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, जो प्रो सीरीज के फोन थे वो भी। लेकिन इस बार कैमराज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा गया है। मतलब मेरे ख्याल से जो सबसे मेन फोकस रहा होगा उनका, वो इस बार कैमरा के ऊपर ही रहा होगा।
तो यहाँ पर जो ये दोनों फ़ोन हैं, जो iPhone 12 मिनी और iPhone 12, ये दोनों ही पहले ही हमने बता दिया था कि एक आपको मिलने वाला है $699 का, दूसरा आपको मिलने वाला है $799 का। मतलब अगर इसको सीधा सीधा इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो एप्पल के हिसाब से $1 = 100 रुपये। तो iPhone मिनी आपको मिलेगा 70,000 रुपए का और iPhone 12 जो नॉर्मल वाला है वो आपको मिलेगा 80,000 रुपए का। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रो सीरीज की, जो कि प्रो लोगों के लिए है। यहाँ पर लीक्स के हिसाब से हमारी 100% बात यहाँ पर सारी की सारी सही हो जाती है कि इसमें आपको जो पहले 5.8 इंच का मिलता था फोन प्रो वाला, वो आपको अब 6.1 इंच का मिलेगा और जो पहले 6.5 वाला मिलता था अब आपको 6.7 इंचेस का देखने को मिलेगा। अब अगर हम प्रो सीरीज की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस प्रो प्रोसेसर की भी बात कर लें। A14 यार, दुनिया का पहला 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना और वो भी एप्पल का बनाया हुआ प्रोसेसर। तो एप्पल का प्रोसेसर, उसका सॉफ्टवेयर, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या कमाल करते हैं, ये तो हम सभी को पता ही है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि एप्पल ने कितनी समझदारी दिखाई है। एप्पल चाहता तो यहाँ क्या कर सकता था, वो नंबर्स दिखाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता था। इससे क्या होता, जो कंपटीशन है वो लोग देखते कि भाई एंड्रॉइड से ये इतना ज्यादा फास्ट हो गया या इससे ये इतना ज्यादा फास्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर उसने समझदारी क्या दिखाई, उसने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया जितना वो बढ़ा सकते थे। इसके अलावा उन्होंने क्या करा, उस परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जगह थोड़ा सा बढ़ा के बाकी जो उसकी ताकत बच जाती है ना प्रोसेसर की, उसको उसने दूसरी जगह पर इस्तेमाल करा, जो कि आपके इमेज प्रोसेसिंग में काम में आएगी, जो कि आपके न्यूरल इंजन में काम में आएगी, जो आप मतलब आपका फोन का जो AI सिस्टम है उन सब में काम में आएगी। तो जो आपका ओवरऑल फोन का एक्सपीरियंस है, आपकी बैटरी एफिशिएंसी है, इन सबको मिला के उसने A14 की ताकत का इस्तेमाल किया है। क्योंकि अभी जो हमें iPhone 11 मिलता है जिसमें A13 है, वो भी हमारे लिए जो पावर आउटपुट देता है वो भी मोर देन इनफ है, जितनी आपको चाहिए उससे ज्यादा ही डिलीवर करता है। तो अब उससे भी बहुत ज्यादा आगे जाके क्या ही करता है, मतलब क्या फायदा है सिवाय मार्केटिंग के। तो इसीलिए इस बार जो A14 का यूज एप्पल ने किया है वो बहुत ही कमाल किया है। तो अगर हम प्रो सीरीज के कैमरास की बात करें तो यहाँ पर हमें वही अभी भी 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसके अपर्चर को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अपर्चर का मतलब उसकी आंखों को और ज्यादा खोल दिया गया है, जिससे लाइट और अच्छे से अंदर तक आ सके। अब यहाँ पर एप्पल ने पहली बार ऐसा करा है, जो प्रो सीरीज है उसके जो दोनों कैमराज हैं उसमें यहाँ पर सेंसर में अंतर है। एक सेंसर दूसरे सेंसर से करीब 47% ज्यादा बड़ा है। मतलब iPhone Pro जो है 12 Pro, उसमें जो 1 पिक्सल का साइज है वो है 1.4 माइक्रोन और जो आपका Pro Max है उसमें 1 पिक्सल का साइज है 1.7 माइक्रोन, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्योंकि एक सेंसर का 1 पिक्सल जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी कर पाएगा और उतनी ही ज्यादा अच्छी फोटोज आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो Pro Max है उसकी परफॉर्मेंस कैमरास के मामले में प्रो के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, स्पेशली लो लाइट में, जो कि एप्पल की सबसे बड़ी वीकनेस रही है। अब अगर हम इसके एक और कमाल के फीचर की बात करें तो जो एप्पल का OIS मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रहता है, वो तो हम सभी को पता है कि एप्पल कितनी खतरनाक वीडियोस लेता है। अगर हम फोटोज में देख लें तो एप्पल के कंपटीशन है, एप्पल को हराने वाले भी हैं, धजिया उड़ा देने वाले हैं। लेकिन अगर हम वीडियोस की बात करें तो एप्पल के आसपास भी लगभग कोई नहीं आ पाता। स्टेबिलिटी और जो क्वालिटी एप्पल देता है वीडियोस के मामले में वो बहुत ही कमाल की होती है। अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है उसको एक कदम और एप्पल आगे लेके जा चुका है। पहले क्या होता था, जैसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन में आपका जो लेंस है वो इधर उधर मूव करता है, मतलब आगे पीछे जैसे आप मूव कर रहे हो, अगर हाथ थोड़ा बहुत शेक कर रहा है तो लेंस उसके हिसाब से एडजस्ट करता था। तो लेंस को एक तो भारी होता है लेंस पूरा सिस्टम, उसको एनर्जी देने में ज़्यादा एनर्जी जा रही है हमारी, और प्लस जो वो क्वालिटी आती थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। ऑब्वियसली अच्छी होती थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितना अब ये लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब उस लेंस के बजाय आपका जो इमेज सेंसर है वो इधर उधर मूव करेगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे Vivo X50 Pro में आया था। इन्होंने अपने कैमरे को कैसे मार्केट करा कि हम एक गिम्बल कैमरा लेकर आए हैं, तो इसने इमेज सेंसर है उसको इधर उधर मूव करा और साथ ही साथ उसने रोटेट भी करा। एप्पल यहाँ पर रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इमेज सेंसर के मूव होने से बहुत ही अच्छी वीडियो क्वालिटी और बहुत ही स्टेबल वीडियो क्वालिटी हमें देखने को मिलने वाली है। अब देखना ये है जब मार्केट में आता है तो पहले से ही इतने अच्छे इतने स्टेबल फुटेज वाली फोन को और कितना ज्यादा स्टेबल बनाया है एप्पल ने। यहाँ पर अगर हम इसके एक और फीचर की बात करें तो एप्पल लेकर आया है अपना एप्पल प्रो रॉ। यहाँ पर अब आप एप्पल से रॉ फोटोज भी खींच सकते हो। रॉ का मतलब होता है जो आपकी आंखें, जो आपका सेंसर देख रहा है वो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा
और पूरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके आपको दिखा देगा। बाकी जो नॉर्मल JPEG फोटोज होती हैं उसमें क्या है, जो कैमरा ने देखा वो सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद जो उसका AI सिस्टम है, जो फोन का प्रोसेसर है, वो सारी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी करता है, उसको बढ़ाता है, इमेज ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से करके एक परफेक्ट फोटो बना के आपको दे देता है। लेकिन अब आप इस परफेक्ट फोटो में आपको कुछ चेंजेस करने हैं ना, तो वो चेंजेस करने में आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब इस फ़ोन ने अपनी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी करी, जब उसमें छेड़खानी करी, तो इसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। और अब जो आपको मिली फोटो उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप भी उसमें कुछ चेंजेस कर सको। लेकिन वहीं अगर हम रॉ की बात करें तो वो बिल्कुल वो होता है जो आपके सेंसर ने देखा। तो अब इसको आप जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेकर जाओगे किसी भी, तो वहाँ पर आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को पुल बैक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फोटो ली, उसके एक जगह पर बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपके पास वो रॉ फोटो है ना, तो आप उस अंधेरे को थोड़ा बहुत अपनी मतलब एडिटिंग करके उस जगह को, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकाल सकते हो। लेकिन वो प्रोसेस हो चुकी है, तो अब आप उसको अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे, वहां से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे, तो वो आप वहां से नहीं निकाल पाओगे। तो ये डिफरेंस होता है एक रॉ फोटो में और एक जो JPEG आपकी नॉर्मल आती है उसमें। साथ ही साथ अब आप प्रो वाले जो सीरीज है उसमें आप 4K HDR 10 बिट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर 10 बिट जिसको नहीं समझ में आया, तो देखो जो हमारी नॉर्मल अभी तक कैमराज यूज होते हैं वो लोग जनरली 8 बिट में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें अगर आप 2 करेंगे तो वो निकल कर आता है हमारा 256। तो जो आपका वीडियो है वो रेड कलर के 256 शेड्स को कैरी कर सकता है, ग्रीन के 256 शेड्स और ब्लू के 256 शेड्स को वो इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है उस रिकॉर्डिंग में। लेकिन अगर हम 10 बिट की रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है 2 और वो निकल कर आता है 1024। मतलब आपके पास रेड के 1024 शेड्स हैं, ग्रीन के 1024 शेड्स हैं और ब्लू के 1024 शेड्स हैं। 256 और 1024, देख लो कितना ज्यादा कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसका सीधा सीधा एग्जांपल दिखाऊं ना, तो ये देखो इस फुटेज में आपको देखने को मिल रहा है ये ऐसी सर्कल लाइन। मतलब जब इस वीडियो में या इस फोटो में एडिटिंग करी गई तो यहाँ पर जो कलर की इन्फॉर्मेशन थी वो इन दोनों एरियाज में ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। मतलब उसके पास 256 शेड्स ही थे, तो इसीलिए इन 256 शेड्स में बीच में जो यहाँ पर आने चाहिए था ना, वो शेड्स इसके पास नहीं था। तो यहाँ पर क्लियरली हमें लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 10 बिट में रिकॉर्डिंग करें तो यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही है, इस लाइन में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के शेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर एक क्लियर फोटोज देखने को मिल रही है, क्लियर वीडियो देखने को मिल रही है। तो ये डिफरेंस होता है 8 बिट और 10 बिट रिकॉर्डिंग में, जो कि आजकल जितने भी बहुत सारे बड़े बड़े कैमराज हैं ना, वो भी 8 बिट में ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन अब जो नए कैमराज आ रहे हैं 2020 में जितने लॉन्च हुए हैं, वो सब 10 बिट में रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। तो आप देख लो iPhone 12 जो है, प्रो मैक्स और प्रो वाली सीरीज जो है, वो कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में कितना बेहतरीन होने वाला है। अब यहाँ पर एक और लीक जो बिल्कुल हमारी सही हुई कि एप्पल इस बार अपने डब्बे में कोई भी चार्जर और कोई भी ईयरफोन हमें नहीं देने वाला। खैर लीक्स तो ये भी निकल कर आई थी कि जो केबल मिलेगी वो हमें ब्रेडेड वाली मिलेगी, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमें ब्रेडेड केबल देखने को मिलने वाली है। और अगर हम एक बहुत ही यूजलेस फीचर की बात करें जो है 5G, जिसके नाम पर ये इवेंट था, मैं यूजलेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अभी भाई आने वाले 2 साल तक भूल जाओ, किसी भी भूल जाओ। तो एप्पल ने जो मार्केट करा है वो यूएस के लिए, एप्पल वहाँ पर जितने भी फ़ोन बनेंगे यूएस के लिए वो मिलीमीटर वेव पर बेस होंगे। मिलीमीटर वेव और सब गीगाहर्ट्ज़ अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर जो इन्होंने अपनी इंटरनल टेस्टिंग करी है उसमें जो आइडियल कंडीशन में इन्हें स्पीड मिली वो 4 Gbps तक मिली 5G पर, और जो नॉर्मल कंडीशन में मिली वो 1 Gbps तक मिली। तो क्या बताऊँ यार, खैर वहाँ पे मिल सकती है अगर देखा जाए तो। 5G के बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है, इंडिया में नहीं आने वाला अभी जल्दी, तो छोड़ो। यहाँ पर अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो वो आ जाता है इसका मैगसेफ। मतलब हमें तो ये लग रहा था कि मैगसेफ के केवल चार्जर आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी एक लाइनअप मतलब दे दिया एप्पल ने कि एक्सेसरीज ही एक्सेसरीज आएंगी मैगसेफ के नाम पर। मतलब आपका जो फोन है वहाँ पर आपका वायरलेस चार्जर होता है, उसी के अराउंड मैग्नेट लगे होंगे और उस मैग्नेट का यूज करके एप्पल ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे आपका चार्जर हो गया, आपका वॉलेट वगैरह हो गया। और ये तो खैर एप्पल की तरफ से, सोचो थर्ड पार्टी एप्स कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना सकती है इसका यूज करके। अभी तक जो मैं चार्जर यूज करता हूँ ना, अपना वायरलेस चार्जर, वो कुछ इस तरीके से यूज करता हूँ।
लेकिन आईफोन 12 के साथ अगर मैगसेफ का वायरलेस चार्जर होगा मेरे पास, तो हमारा जो फ़ोन है वो ऐसे चार्ज होगा। मतलब देख रहे हो, ये अपने आप टच हो रहा है ना, अपने आप अलाइन हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही ये फ़ोन भी अपने आप अलाइन होंगे और जो लॉसेज है और जो हीट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर अगर एक और बहुत ही कमाल की बात करें तो वो आ जाती है प्रो और प्रो मैक्स जो है उसकी प्राइसिंग को लेकर। मतलब कमाल कर दिया एप्पल ने, जो 100 रुपये वाला सिस्टम था ना उसको ख़त्म कर दिया और 100 रुपये से भी आगे चले गए। मतलब जो इवेंट में हमने देखा वहाँ पर क्या बताया कि भैया जो फ़ोन है वो उसी प्राइस पर लॉन्च हुआ है जो पहले लॉन्च हुआ था, जो आईफोन 11 लॉन्च हुआ था उसी प्राइस में लॉन्च हुआ है। लेकिन यहाँ पर 999 का क्या होना चाहिए था, 1 लाख रुपए के आसपास, लेकिन वो 1 लाख रुपए जो प्रो वाला मॉडल है ना आपका, वो आपको मिलेगा 1,19,000 रुपये का। मतलब डायरेक्ट 20,000 रुपये का डिफरेंस। और जो प्रो मैक्स है वो आपको देखने को मिलेगा 1,30,000 रुपये का। मतलब यहाँ पर भी इन दोनों ही फ़ोन्स में 20,000 रुपये बढ़ा दिए एप्पल ने। यहाँ पर चार्जर तो दे नहीं रहा, ईयरफोन दे नहीं रहा, ऊपर से 20,000 रुपये बढ़ा और दिए। सोचो यार 20,000 रुपये नहीं बढ़ाता तो 20,000 दे के लोग एप्पल एयरपॉड्स प्रो ले लेते। भाई देख के दिमाग खराब हो गया मेरा। खैर इस दुख खबरी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई कि जो मैंने लीक्स बताए थे उसके 99% लीक्स सही हुए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।